हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा हिंदी भाषी। सो चलिए देख लेते हैं मार्केट कल किस तरीके से रह सकता है। जिन्होंने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, सो दैट कि ना आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग निफ्टी एंड सेंसेक्स को सैल्यूट करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे आज के लेवल्स हमें क्लियर करके दिए हैं। तो इनको सैल्यूट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। हम कल बात कर रहे थे कि 23,520 के ऊपर ओपनिंग मुझे निफ्टी में मिलेगा तो मैं निफ्टी में 23,600 फर्स्ट टारगेट, 23,700 सेकेंड टारगेट निफ्टी में जाता हुआ देखूंगा। एंड एग्जैक्टली देखें तो ओपनिंग जो है 23,520 के पास हुआ एंड वहां से देखें तो मार्केट जो है आपका 23,750 तक हमें जाता हुआ देखा। मतलब कि जो लेवल हमने प्लान किए थे उसी तरीके से मार्केट ने हमें दिया, राइट। हम कल बात कर रहे थे कि अगर मार्केट जो है 23,380 के नीचे आएगा, ओपनिंग दे देगा या क्लोजिंग कर देगा, तब फिर हम लोग डाउन साइड प्लान करेंगे, नहीं तो डाउन साइड प्लान नहीं करेंगे। एंड अगर हम देखें तो आज का निफ्टी का लो है 23,426, मतलब कि हमारा जो प्लान था उससे काफी ऊपर। जो हमारा सेलिंग का प्राइस जो प्लान किया था हमने जोन पे, इससे काफी ऊपर ही था। एंड देखें तो निफ्टी ने हमारा क्या किया, हमारा अप साइड के जो टारगेट थे उसको एग्जीक्यूट किया। इट्स लवली प्राइस एक्शन रेटिंग। आप किस तरीके से आप मार्केट को समझते हो। सो अभी हम प्लान कर लेते हैं कल हमें किस तरीके से निफ्टी दिख रहा है, ताकि कल का तैयारी किया जा सके, राइट। तो कल हमें बहुत इजी रखना मार्केट को। कल मुझे ओपनिंग चाहिए 23,700 के ऊपर। कल 23,700 को हमें ओपनिंग मिलता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,800 एंड दूसरा टारगेट रखेंगे हम 23,850। मतलब कि हम लोग कल 150 पॉइंट ही देख रहे हैं। बट सिनेरियो क्या रहेगा, 23,700 को भी मुझे ओपनिंग चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग मिलने के बाद हमारा 23,800 सेकंड टारगेट 23,850 एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। जब 23,850 आके मार्केट अगर हॉल्ट करता है एंड सेकंड हाफ में क्रॉस करता है मार्केट को, तो उस केस में फिर मार्केट को 23,950 तक भी जाता हुआ हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फर्दर डाउन साइड हम लोग कब तक नहीं देखेंगे, जब तक मार्केट 23,500 के नीचे अब नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है डाउन साइड नहीं देखेंगे। अगर 23,500 नीचे मार्केट आता है तो उस केस में हम लोग को प्लान करेंगे कहाँ तक, 23,250 तक फिर हम लोग मार्केट को प्लान करेंगे, राइट। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि कैंडल बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे ये। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ से मार्केट का रनअप जो है 23,850 तक जाना चाहिए कल कहीं ना कहीं। बाकी कोई गंदा न्यूज नहीं आता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ध्यान रखिएगा बाकी। क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से चल रहा है मार्केट के अंदर। एंड पूरा जो गेम है मैनिपुलेशन का ही रह गया है। ए फॉर एप्पल बुलवा के आपसे आपको ए फॉर एप्रीकॉट भी बुलवा सकते हैं ये लोग, राइट। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्या है एग्जैक्टली कल हम लोग बात कर रहे थे सेंसेक्स की एक्सपायरी, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। एंड मैं बोल के गया था कि हायर चांस है अपसाइड में ही मार्केट जाएगा। मैं बात कर रहा था 74,700 के ऊपर मेरे को ओपनिंग मिलता है तो मैं सेंसेक्स को 75,500 के जोन के लिए मैं देख रहा हूँ। लगभग 800 पॉइंट का मैं प्लान करके गया था। एंड देखें तो लगभग 1,000 पॉइंट सेंसेक्स ने हमें दिया आज। इससे ज्यादा और आपको और क्या चाहिए, राइट। ये पॉइंट मैं बोल के गया था कि 74,500 के नीचे सेंसेक्स मुझे अगर क्लोजिंग देता है या ओपनिंग देता है, एक अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है, तो उस केस में फिर हम लोग जो डाउन साइड प्लान करेंगे। तो वो हमें मौका मिला ही नहीं। एंड देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमें अपर साइड के ही टारगेट दिए जैसा एक्सपेक्टेड था। जैसे मैं बोल के गया था कि एक शॉर्ट कवरिंग बनती है साफ, मार्केट ने साफ शॉर्ट कवरिंग दिया है सेंसेक्स के अंदर। एंड देखें तो अभी 75,400 के पास क्लोजिंग दिया है। कल क्या रह सकता है सेंसेक्स, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल सेंसेक्स मुझे लग रहा है कल 1,000 से 1,500 पॉइंट का रैली और हमें देगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से हमें रिकवरी देखने को मिला है, हमें बस सिंपल रखना है 75,000 500 के ऊपर मुझे क्या चाहिए, एक अच्छी सी ओपनिंग चाहिए। जस्ट आफ्टर मेरे को फिर नेक्स्ट टारगेट देखिएगा 76,000, राइट। दूसरा टारगेट रखेंगे 76,250। 76,250 पे हम लोग ना रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है, क्या प्राइस बेंड हो रहा है। अगर प्राइस बेंड हो रहा है तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज प्राइस घूमेगा तो फिर हम लोग जो है 76,500 तक सेंसेक्स हो जाता हुआ देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर डाउन साइड की बात करें सेंसेक्स में तो एक चीज ध्यान रखना, जब तक 75,200 के नीचे सेंसेक्स नहीं आएगा, इस पॉइंट के नीचे अगर सेंसेक्स नहीं आएगा, 75,200 नीचे सेंसेक्स नहीं आता है, तब तक हम लोग जो है 74,500 के लिए सेंसेक्स को डाउन साइड नहीं देखेंगे। सो बेस्ट पॉइंट है 75,200 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर हम लोग प्लान करेंगे 74,500 के लिए सेंसेक्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स हमने डिस्कस कर लिए लेवल, राइट। एक प्यारा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सीबी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग बाय सेल और होल्ड, राइट। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। डिस्क्लेमर हो चुका है। वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मार्केट को हम सीखना चाहते हैं उन लोग के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करा लीजिएगा, सो दैट कि वो प्राइजेशन रीड कैसे करते हैं उनको चीज़ें समझ में आए।
राइट। इससे ज़्यादा और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपके कमेंट का वेट करते हैं। जिस तरीके से डाकिया वो जमाने में कहते हैं ना कि डाकिया डाक लाएगा, वो वेट था ना, उस तरीके से हम आज आपका वेट करते हैं कि आपका कमेंट कब आएगा। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं फिर कल एक अच्छी सी प्राइजेक्शन के साथ में, अपने टारगेट के साथ में। जब तक के लिए बाय।